हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस लेक्चर में एक ट्रिक सीखेंगे कि कोनिक को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई मेन, एनडीए या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बताना रहता है कि एक इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है। तो इसके लिए यदि आप ट्रिक सीख जा रहे हैं तो मिनिमम 5 सेकंड के अंदर आपका सोल्व हो जाएगा। तो आप और हम मिलकर ट्रिक को कोशिश करें कि सभी लोग सीख जाएं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा a एक्स स्क्वायर बी एक्स वाई सी वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ। ये क्या है भाई? ये जो है ए बी सी डी ई एफ कोई कांस्टेंट है, दिक्कत तो नहीं है। इस फॉर्म का दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना है। 10th क्लास में आप लोगों को याद है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको क्या बोलते थे? डी। उसी के जैसा याद रखिए। फिर से आइए, 10th क्लास में याद था बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी के जैसा याद रखना है। अब ये क्या क्या हो सकता है? ये 3 बात हो सकता है, लेस देन 0, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। ये 3 बात होगा और आप लोग नोट्स बनाते जाइए। यदि ये ग्रेटर देन 0 आ गया, ध्यान से देखिएगा, यदि ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो हो गया हाइपरबोला भाई, हो गया। यदि ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो हो गया हाइपरबोला। एनी डाउट किसी को? यदि ये इक्वल टू 0 आ गया, ध्यान से देखिए, इक्वल टू 0 आ गया तो क्या हो गया? सब कोई बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या हो गया? इक्वल टू 0, पैराबोला। क्या हो गया जी? पैराबोला। दिक्कत नहीं है। यदि ये लेस देन 0 आ गया तो इसमें 2 केसेज होगा। देखिए, ये और ये तो एकदम पक्का हो गया। यदि ये लेस देन 0 होगा तो 2 केसेज होगा, एक सर्कल होगा, एक इलिप्स होगा। अब उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो केवल इसको नोट्स बना लीजिए और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को 5 सेकंड के अंदर आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। एनी डाउट? तो लेस देन 0 का 2 केसेज आप लोग लिख लीजिए। एक तो ये B0, B0 हो गया, और ये A और C इक्वल हो गया। A और C इक्वल हो गया तो ये हो जाएगा सर्कल। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा जी? सर्कल। क्लियर है भाई? सर्कल में ऐसे भी जानते हैं कि ये कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और ये क्या जी? 0 होना चाहिए। क्लियर है? अब अगला आ जाइए, इलिप्स के लिए क्या है? ये तो लेस देन 0 तो होना ही चाहिए, लेकिन उसकी पहचान कैसे करते हैं? तो B0 है और B नॉट इक्वल टू 0। यहां क्या हो जाएगा जी? B मतलब यहां पर तो 0 आ गया, यहां क्या है जी? नॉट इक्वल टू 0। और क्या पहचानना है? और क्या है जी? A और C के बारे में चर्चा कर देना है। क्या करना है जी? A और C के बारे में। इतना लिख चुके होंगे तो आप हमको थोड़ा सा दिमाग लगाकर बताइए कि A और C में क्या चर्चा होगा। सारे लोग जल्दी बोलिए, क्या होना चाहिए भाई? A और C का, अरे यहां इक्वल टू है तो यहां नॉट इक्वल टू। अरे देखिए, सेम यही चीज को क्या करेंगे, जहां जहां इक्वल है यहां नॉट इक्वल कर देंगे। यहां इक्वल है और यहां नॉट इक्वल, तो ये किसकी है जी?
ये हो जाएगा इलिप्स। क्या हो जाएगा? इतनी छोटी बात हमको समझ में आ रहा है तो ये सब बच्चा क्लास का खेल है। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है कि ये ए बी सी जो है एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। ये रिमार्क्स में आप लोग नोट कर सकते हैं कि ए बी सी जो है टुगेदर जो है एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? फिर से ध्यान दीजिए, ए बी सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, हाइपरबोला इक्वल टू जीरो, पैराबोला लेस देन जीरो। तो क्या होगा जी? सर्कल होगा और इलिप्स होगा। सर्कल की पहचान क्या है? ए और सी इक्वल होना चाहिए और ये जीरो हो जाना चाहिए। और इलिप्स की क्या पहचान है? लेस देन जीरो तो होना ही चाहिए। जहां जहां ये इक्वल है यहां पर नॉट इक्वल हो जाएगा। क्लियर है भाई? जहां जहां इक्वल है ये क्या हो जाएगा जी? नॉट इक्वल। यदि ये बच्चा क्लास की बात सीख गए तो आइए ध्यान से, a इक्वल टू 16, क्लियर है, b इक्वल टू 8 और c इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, एक्स इंटू वाई के कोफिशिएंट को b कहते हैं और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं जी? c कहते हैं। तो मेरे को मालूम हो गया a b c, तो क्या करते हैं हम लोग? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना हो गया जी? 8 का स्क्वायर सारे लोग बोलिए 64। अब 4ac कितना जी? 64। ये जीरो आ गया, जीरो आ गया तो ये क्या है जी? सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर कौन सा कोनिक है? पैराबोला है। एनी डाउट? ये बहुत ही इजी ट्रिक है। यदि हम लोग सीख गए तो हंसते खेलते हुए डायरेक्ट बता देंगे। फिर से देखिए, ए का वैल्यू 16, बी का वैल्यू 8 और सी का 1। कैसे पहचानेंगे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, एक्स इंटू वाई के कोफिशिएंट को बी कहते हैं और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को सी कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो आ गया तो क्या हो गया? पैराबोला। क्लियर है? आइए यहां पर a इक्वल टू 4, एक्स इंटू वाई दिया ही नहीं है इसमें, इसका मतलब है b इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को c कहते हैं, तो c इक्वल टू कितना जी? b स्क्वायर माइनस 4ac कितना जी? 0 माइनस 4 इंटू 4 इंटू कितना जी? माइनस 25। तो ये कितना हो गया जी? ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो जब ग्रेटर देन जीरो आता है तो क्या होता है भाई? हाइपरबोला। क्या होता है? हाइपरबोला। तो ये हो गया हाइपरबोला। एनी डाउट किसी को? किसी को कोई दिक्कत? फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए का वैल्यू कितना जी? 4। एक्स इंटू वाई का कोफिशिएंट बी, एक्स इंटू वाई का टर्म नहीं है तो बी इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सी, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 25। अब इससे आगे कोई मतलब नहीं है। मतलब का मतलब क्या है जी? ये ट्रिक के लिए। ट्रिक क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी 0 है, माइनस 4, ए का वैल्यू 4, सी का वैल्यू माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ग्रेटर देन 0। क्या हो गया? हाइपरबोला। एनी डाउट? हमको लगता है कि ये ट्रिक आपको चुटकियों में सोल्व करा रहा होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। जो लोग क्लास में लेट से जुड़े होंगे तो उनके लिए ट्रिक जो है एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि किसी भी कोनिक को पहचानने का तरीका, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स इंटू वाई का b और ये c।
हमको क्या चेक करना है, सभी लोग बोलिए, b² माइनस 4ac क्या क्या होना चाहिए। यदि ये ग्रेटर देन 0 आ गया b² माइनस 4ac तो ये हो जाएगा हाइपरबोला। क्लियर हो गया। यदि ये इक्वल टू 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा भाई, सारे लोग बोलिए, पैराबोला हो जाएगा। और यदि ये लेस देन 0 हो जाएगा तो दो केस होगा, क्या क्या, कि a और c इक्वल होना चाहिए और b क्या होना चाहिए जी, 0 होना चाहिए। तो ये मिल जाएगा सर्कल। और इलिप्स के लिए क्या होगा जी, b इक्वल टू 0 या a इक्वल टू कितना जी, c। मतलब b इक्वल टू 0 या a इक्वल टू c। तो ये क्या हो जाएगा भाई, सारे लोग बोलिए, इलिप्स। क्या हो जाएगा ये, इलिप्स। b इक्वल टू 0 या a इक्वल टू c होगा तो ये हम लोगों का इलिप्स हो जाएगा। तो ये भी जो टॉपिक है, ये ट्रिक जो है, जो नए अभी अभी क्लास में जुड़े हैं वो लोग भी इसको लिख लीजिए। देखिए बच्चों, दो क्वेश्चन मैं दिया हूं और आइडेंटिफाई द कोनिक। अब 5 सेकंड में आंसर बोलिए। ए है ये, x इंटू वाई है ही नहीं, तो a का वैल्यू हो गया 5, b तो है ही नहीं इसमें तो 0, और c का वैल्यू कितना हो गया जी 5। तो ऐसे भी मालूम है कि b 0 और a c बराबर है तो क्या हो गया, सर्कल हो गया। क्या हो गया भाई, सर्कल हो गया। लिखवाए हैं ट्रिक में, दिक्कत तो नहीं है। और चेक भी कर लीजिए, b² माइनस 4ac 0 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 5 निगेटिव है तो निगेटिव वाले के दो आते हैं, या तो इलिप्स होगा या सर्कल होगा। b² माइनस 4ac निगेटिव आ गया तो दो होगा, या तो इलिप्स होगा या सर्कल होगा। तो कैसे पहचानते हैं, a और c इक्वल होना चाहिए और b 0 है तो क्या हो गया, ये सर्कल हो गया। अभी जस्ट मैंने ट्रिक लिखवाया है और उतना जरूरत भी नहीं है। सर्कल का पहचानना है तो x इंटू वाई का टर्म नहीं है, ये और ये x² और y² का कोफिशिएंट इक्वल है तो सर्कल हो गया। और यदि b² माइनस 4ac से भी बनाना चाहते हैं तो लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 आया तो क्या होगा जी, या तो इलिप्स होगा या सर्कल होगा। तो कैसे इलिप्स नहीं हुआ, क्योंकि ये और ये इक्वल दिया था और x इंटू वाई नहीं है, मतलब b इक्वल टू क्या है जी, 0 है। ये बेसिक बात। इसमें आइए, a का वैल्यू 4, b है ही नहीं, देखिए x इंटू वाई इसमें है ही नहीं तो b 0 और c का वैल्यू कितना जी, 9। ट्रिक क्या है, ट्रिक b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया। ये पक्का क्या होगा जी, इलिप्स होगा। क्यों, क्योंकि a और c का वैल्यू जो है इक्वल नहीं है। लेस देन 0 में दो ही बात आता है, क्या आता है जी, सर्कल और इलिप्स। तो सर्कल और इलिप्स, तो ये सर्कल इसलिए इसमें नहीं होगा क्योंकि a और c क्या है जी, डिफरेंट है। भले b 0 है लेकिन a और c की उसमें क्या लिखवाए थे, ओ आर लिखवाए थे। देखिए b इक्वल टू 0 और a इक्वल टू c, मतलब या तो a या ये दोनों में से कोई एक है। तो उसमें से यदि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये लेस देन 0 है तो ये क्या हो गया जी, इलिप्स हो गया। और कुछ क्वेश्चंस को आइए सोल्व करते हैं और उसके बाद होमवर्क हम आपको देंगे। देखिए बच्चों,
इस क्वेश्चंस में बताइए कि क्या होगा, कोनिक कौन सा होगा। तो a इक्वल टू कितना है जी 12, x इंटू वाई, b इक्वल टू कितना जी 24, c इक्वल टू कितना जी 12। क्या चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया जी 24 का स्क्वायर माइनस 4ac। दिक्कत तो नहीं है जी। चलिए कितना होता है जी 12 12 कितना है जी 144। अरे भाई इक्वल आ गया, तो इक्वल टू 0 आता है तो क्या होता है, सब लोग बोलिए क्या होता है भाई। यदि इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होता है, पैराबोला होता है। एनी डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए होमवर्क देखिए बच्चों, ये होमवर्क है और अब सभी में बी स्क्वायर माइनस 4ac करके चेक कर लीजिए और बताते जाइएगा डायरेक्ट कि कौन सा होगा, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, क्या होगा। डायरेक्ट निकालिए आंसर आंसर आंसर, मतलब 5 सेकंड के अंदर। धीरे धीरे भी लिखिएगा तो 7 से 8 सेकंड, अधिक से अधिक 9 सेकंड में धीरे धीरे भी लिखिएगा तो हो जाएगा। तो आप लोग इसको सोल्व करके बताइए कि ये कौन सा कोनिक होगा। तो यदि कोशिश हो आप लोगों का कि सारे होमवर्क का आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि आंसर उसी का गलत हो सकता है जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब गलत कर देगा, उसी का गलत होगा। नहीं तो ये बच्चा क्लास जैसा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए और नेचर चेक कर लीजिए, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 0 पर क्या होता था, जो मैंने ट्रिक बताया है। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए और आगे हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फायदेमंद हो, उसके लिए हम लोग लेक्चर आपको देते रहेंगे और आप नोट्स बनाते रहिए कि आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू।